नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिगोमेट SR 500 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बिगोमेट SR 500 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और बिगोमेट SR टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बिगोमेट SR टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बिगोमेट SR एक ब्रांड नेम है। बिगोमेट SR टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन मेटफॉर्मिन 500 mg होता है। बिगोमेट SR टैबलेट का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए किया जाता है। बिगोमेट SR टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। बिगोमेट SR टैबलेट शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ावा देती है। शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल ज्यादा रहने की वजह से किडनी डैमेज हो सकती है, आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है और शरीर की नसें डैमेज हो सकती है। इसलिए शरीर में शुगर के लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से कम होता है। खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 से लेकर 200 के बीच में है, तो वह व्यक्ति परी डायबिटिक स्टेज पर है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को बिना दवाओं की मदद से नियंत्रण में किया जा सकता है। परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल व खान पान में बदलाव करके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बिगोमेट SR टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में बिगोमेट SR टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट में बेचैनी होना, चक्कर आना, मुंह के स्वाद में बदलाव होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना और भूख कम लगना आदि साइड इफेक्ट्स बिगोमेट SR टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक बिगोमेट SR टैबलेट का सेवन करने की वजह से शरीर में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। वैसे बिगोमेट SR टैबलेट की वजह से ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, लेकिन यदि आपके डॉक्टर ने बिगोमेट SR टैबलेट के साथ दूसरी शुगर कम करने की दवा दी है, तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने पर जी मिचलाना, दिल की धड़कन का तेज होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, पसीना आना, सिर चकराना, शरीर में कंपन होना, कंफ्यूजन होना और भूख ज्यादा लगना आदि लक्षण शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने की वजह से हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल कम है। ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने पर शुगर लेवल को ठीक करने के लिए शहद, चीनी, ग्लूकोज टैबलेट या फलों के जूस आदि में से आप किसी एक का सेवन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बिगोमेट SR टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। बिगोमेट SR टैबलेट को खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना रिकमेंडेड होता है। यदि किसी व्यक्ति को बिगोमेट SR टैबलेट को लेने के बाद उल्टी आने का मन होना या पेट में बेचैनी की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर बिगोमेट SR टैबलेट को खाना खाने से तुरंत पहले भी लेने की सलाह दे सकता है। बिगोमेट SR टैबलेट एक सस्टेन रिलीज टैबलेट है, जो शरीर में धीरे धीरे घुलती है और सस्टेन रिलीज दवाओं का असर लंबे समय तक रहता है। 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर बिगोमेट SR टैबलेट को दिन में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। बिगोमेट SR टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और ब्लड शुगर के लेवल के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बिगोमेट SR टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको बिगोमेट SR टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए।
चिंता व तनाव से बचना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको बिगोमेट एसआर टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको बिगोमेट एसआर टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने रेगुलर शेड्यूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। अगर आपको बिगोमेट एसआर टैबलेट का सेवन करते समय भी बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, शरीर में थकान रहना, कंफ्यूजन होना, नींद अधिक आना और सांसों से बदबू आना आदि लक्षण होते हैं तो ये लक्षण शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने के हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण होता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका डॉक्टर दवा की डोज को बढ़ा सकता है या दवा को बदल भी सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर, बुखार होने पर, कोई चोट लगने पर और सर्जरी के बाद बिगोमेट एसआर टैबलेट से शुगर को नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट में बदलाव कर सकता है। किसी सर्जरी से 48 घंटे पहले डॉक्टर बिगोमेट एसआर टैबलेट को रोकने की सलाह दे सकता है और सर्जरी होने के 48 घंटे बाद तक आपका डॉक्टर बिगोमेट एसआर टैबलेट को न लेने की सलाह दे सकता है, ताकि लैक्टिक एसिडोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके। इस दौरान आपका डॉक्टर शुगर को नियंत्रण में करने के लिए बिगोमेट एसआर टैबलेट की जगह पर इंसुलिन के इंजेक्शन को लगाने की सलाह दे सकता है। इसलिए यदि आप बिगोमेट एसआर टैबलेट का सेवन करते हैं और आपकी किसी प्रकार की सर्जरी होनी है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। वैसे बिगोमेट एसआर टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बिगोमेट एसआर टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।